हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी और ग्रैंडफादर में बहस हो रही थी। ग्रैंडफादर वांग जी को सूसे को छोड़ने के लिए कह रहे थे, पर वांग जी सूसे को तो छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर क्यों? उसके ग्रैंडफादर सूसे को क्यों बचाना चाहते हैं? इससे पहले भी उन्होंने बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने विंग के बारे में नहीं सोचा, तब तो विंग बच्चा था ना। फिर अभी भी वो उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो वो एक घटिया था। वांग जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। वांग जी गुस्से में ग्रैंडफादर को देख रहा था। ग्रैंडफादर गुस्से में वांग जी को देख रहे थे। लैन सिचेन बस अपने हाथ में हाथ बांधे खड़े होकर ये सारे नज़ारा देख रहे थे कि उनके भाई अब आगे क्या बोलने वाला है। क्योंकि वांग जी जब भी ग्रैंडफादर का इंसल्ट करता था तब भी लैन सिचेन बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ने लैन सिचेन और वांग जी उनके मॉम के साथ जो भी किया था वो तो कम था। तभी गुस्से में ग्रैंडफादर लैन सिचेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम तुम यहाँ बैठकर सारे बातें सुन रहे हो, क्या तुम अपने भाई को समझा नहीं सकते? तो लैन सिचेन गुस्से में खड़े होते हैं और ग्रैंडफादर की तरफ देख कर कहते हैं, हाँ, क्यों समझाऊं मैं और क्या बोलूं मैं उससे? ये बोलो कि वांग जी जाने दो, वो जो भी किया उसे छोड़ दो। वांग जी जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर मेरी ओमेगा को इस तरह से हाथ लगाता या फिर नज़र उठाता तो मैं उसे वहीं मार देता। लेकिन वांग जी मुझसे अलग है, वो सूसे को तड़पा तड़पा को मारेगा। क्या हुआ, आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को नहीं बचा पा रहे हैं? लैन सिचेन की बात सुनकर ग्रैंडफादर और गुस्से हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों, मैं जानता हूँ तुम दोनों अपने उस बात का बदला ले रहे हो। वो तो मेरी गलती थी, तुम दोनों को तुम्हारे मॉम के हवाले कर दिया। देखो तो वो क्या से क्या बना दिया तुम लोगों को। वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो तुम दोनों को बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए हैं। अब लैन सिचेन गुस्से में कहते हैं, बस बहुत हो गया। मेरी मॉम को बीच में घसीटने की ज़रूरत मत कीजिएगा। वैसे भी आप लोगों ने मेरी मॉम से इतना नफरत करते हो कि उन्हें मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया। हम दोनों को भी नहीं न अपनाया आपने। आप सबने मिलकर हम दोनों भाइयों मेरी मॉम के साथ इस मेंशन से बाहर निकाल दिया। मेरी मॉम को लैन फैमिली का सदस्य होने से इनकार कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो इतनी भरी दुनिया में कहाँ जाएगी दोनों बच्चों को लेकर। मेरी मॉम हमें जो भी सिखाया उसके लिए हम खुश हैं, किसी के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं। और हाँ, आपको क्या लगता है कि आप बार बार आप सब हमारी मॉम को इंसल्ट करते रहेंगे और हम यहाँ सुनेंगे? आप लोग को ऐसा क्यों लगता है? मेरी मॉम आप लोग को पसंद नहीं है, वो हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि हम दोनों भाई भी आप लोगों को पसंद नहीं हैं। तभी ग्रैंड मदर लैन सिचेन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते, सिचेन। सिचेन अपना हाथ दिखाते हुए वहीं रोक देते हैं और कहते हैं, नहीं ग्रैंड मदर, आप वहीं रुक जाइए, आज मत रोकिए मुझे। मैं बोलना चाहता हूँ, आप सब ने हम तीनों के साथ बुरा किया है। मेरी मॉम को, हम दोनों को आप लोगों ने इस मेंशन से बाहर निकाल दिया। हम दर दर के ठोकर खाते थे। वांगजी तो सॉरी मेरी मॉम तो वांगजी से प्रेग्नेंट थी। आप लोगों ने उस हालत में मेरे मॉम को बाहर निकाल दिया, मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरी मॉम हमेशा बीमार रहा करती थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, काफ़ी वीक थी। किसी भी तरह वांगजी इस दुनिया में आया और मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी फैमिली बढ़ चुकी थी।
मेरा एक छोटा भाई था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम दोनों भाई। ये बोलते हुए सिचन के आंखों में आंसू थे। अब वांगजी की भी मुठियाँ कस रहे थे। वो वांगजी सिचन की तरफ देख कर कहता है, प्लीज़ ब्रदर, प्लीज़ आप इन लोगों के पास ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? इन लोगों ने कभी हम दोनों को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, और ना ही हमारे मॉम को। ये लोग ना ही हमारे मॉम को अपना पाए और ना ही हमें। लैन सिचेन और वांगजी की बातें सुनकर लैन कुरैन वहीं पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनका बेटा उनके नाम से बुलाते थे। ये सच था कि लैन कुरैन उस वक्त अपने डैड की बात मानकर सिचेन के होते हुए भी मैडम लैन से शादी कर ली और अपने प्यार से दूर हो गए। इसके लिए उन्होंने कितनी बार खुद को सजा दी है। वो अपने दोनों बच्चों को वो अपना नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनकी यही तो वजह थी। वो इसी बात से डरते थे कि उनके दोनों बेटे उनसे नफरत करते हैं। अब लैन से कुरैन की आंखों में आंसू थे। लैन सिचन एक बार अपने डैड को देखते हैं और वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वांग जी गुस्से में अपने ग्रैंडफादर को घूरता है और अपने रूम में चला जाता है। लैन सिचन वांगजी के जाने के बाद लैन कुरैन अपनी जगह पर धराम से बैठ गए। जब मैडम लैन ये देखती हैं तो वो दौड़कर लैन कुरैन के पास आती हैं और उनके कंधे पर हाथ रख के कहती हैं, क्या अब ठीक है? लैन कुरैन के आंखों में आंसू थे। कब उनके बेटे इतना नफरत करने लगे उनसे कि अब शायद देर हो चुकी है। अब ग्रैंडफादर भी कुछ नहीं बोलते हैं। वांगजी और सिचेन की बातों से काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए थे। हाँ, मानते थे कि उन्होंने गलती की थी। वो वांगजी के मॉम को नहीं अपना पाए थे, क्योंकि वो एक अनाथ थी। उनका कोई भी अपना कहने वाला नहीं था सिवाय इन लोगों की। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? मैडम यू को घर से निकाल दिया। मैडम यू प्रेग्नेंट थी, वो भी वांगजी से। फिर भी उन्हें अपने बेटे की दूसरी शादी करा दी। दरअसल वांगजी की मॉम और लैन कुरैन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस बारे में ग्रैंडफादर को पता चल गया। वो कॉलेज टाइम से ही प्यार करते थे। वो अपने रिश्ते में इतना आगे बढ़ चुके थे कि लैन सिचेन से लैन ही प्रेग्नेंट थी। फिर भी वो चाहते थे कि लैन कुरैन से ये बात आकर बताए, लेकिन लैन कुरैन ना तो लैनी से मिलते थे और ना ही उनका फ़ोन उठाते थे। लैनी अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उनका अपना कहने के लिए सिर्फ मैडम यू थी। वो दोनों एक ही जगह से थे और वो दोनों अनाथ थे। मैडम लैनी की अपना कहने वाला सिर्फ मैडम यू थी और मैडम यू के अपना कहने वाला सिर्फ मैडम लैन थी। ओह, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ, सॉरी, आप लोग संभाल लेना। जब मैडम ई के बारे में लैन कुरैन को पता चला तो उन्होंने मैडम ई से घर में बिना बताए उन्होंने शादी कर ली और वो मैडम लैन के साथ रहने लगे। लेकिन ये बात मीडिया तक पहुंच चुकी थी। जब ये पूरी बात मीडिया में फैल चुकी थी तो लैन कुरैन ने ई और लैन कुरैन दोनों डरे हुए थे। अब लैन कुरैन भी थक चुके थे, क्योंकि अब वो भी चाहते थे कि उनका रिश्ता पूरा दुनिया के सामने पता चले, लेकिन उनके फादर के रहते हुए ये पॉसिबल नहीं था। ग्रैंडफादर ने जब देखा कि ये न्यूज़ बहुत जल्द ही वायरल हो चुकी है तो वो ई को और लैन कुरैन को दोनों मेंशन में लेकर आए तो सिचन बर्थ लिए। सिचन के बर्थ के बाद ग्रैंडफादर ने लैन ई से उनका बच्चा उनके पास छोड़ के जाने को कहा। लैन ई ये बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपने बच्चे
और इस फैमिली से प्यार करती थी। और लैन ई अपने बच्चे और अपने हस्बैंड से दूर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उनके पास इनके सिवा था ही कौन। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया, लेकिन एक दिन लैन ई सिचेन को लेकर वहाँ से चली गई और वो वांगजी से प्रेग्नेंट थी, क्योंकि ग्रैंडफादर ने उन्हें मेंशन छोड़कर जाने को कहा था। ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी मीडिया में ये खबर फैला चुके थे कि मैडम ई पैसों के लिए लैन कुरैन के साथ थी। और जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, वो लैन ई को मेंशन से निकाल चुके हैं। वो अच्छी औरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेंशन से निकाल दिया। ये सारी न्यूज़ सुनकर मैडम ई बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक तो वो प्रेग्नेंट थी, दूसरी लैन सिचेन 2 साल के थे। वो दर दर के ठोकरें खा रही थी। कुछ महीनों बाद उन्हें पता चला कि लैन कुरैन ने दूसरी शादी कर ली है। दुनिया के नज़र में वो पहली शादी है, और उन्हें गलत साबित करके उस मेंशन से निकाल दिया। मैडम ई अब जीना नहीं चाहती थी। उस मेंशन में चाहती थी कि उनके बच्चे को अपना लिया जाए, लेकिन उन्होंने जब देखा कि इस मेंशन में किसी को उनके बच्चे को कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिना किसी की मदद से एक अच्छी मदर बनेगी और वो अपने दोनों बच्चों को पालेगी। ये सोचकर लैनी बिना किसी सपोर्ट को कुछ दिनों के लिए वहाँ से दूर चली गई। अब यही फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लैन किरण एक तस्वीर को देखते हैं और उस पर हाथ रखते हुए कहते हैं, लैनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डैड ने धमकी दिया था कि अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा तो वो तुम्हें मार देंगे और साथ में मेरे बच्चों को भी मार देंगे, और मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। मैं तुमसे मिलकर ये सारी बातें बताना चाहता था, पर मेरा यकीन करो, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस तुमसे सच बताना चाहता था। मैं शायद उसी दिन के लिए मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था पागलों की तरह, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। लेकिन मिली भी तो मैं तुमसे मिलने गया था। अब हमें यहाँ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब लैन कुरैन मैडम ई से मिलने के लिए उनके पास गए थे, मैडम ई को पहले से पता चल चुका था कि लैन किरण दूसरी शादी कर चुके थे। इस बात से मैडम लैन पूरी तरह से टूटी थी और उन्होंने लैन कुरैन से साफ साफ कह दिया था कि वो उनसे नफ़रत करती है और वो अपनी शादी में खुश रहें और वो उनके पास ना आए। वो अपने दोनों बच्चों के साथ हैप्पी है। लैन किरण मैडम यू को बहुत समझाया, लेकिन मैडम लैन किरण को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी और उस मेंशन में जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैडम लैन अपने सिचेन और वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, आपने इन दोनों बच्चों को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, आपने उस औरत से शादी कर ली और वो औरत प्रेग्नेंट भी है। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आपने मेरे साथ किया, फिर उस औरत को मेरी जगह दे दी। आपने पूरी मीडिया में ये कहा कि मेरी अफेयर किसी और से है और मैं पैसों के लिए आपके पास आई थी। आप लोग अमीर लोग भी अजीब होते हैं, हम गरीबों को ठेस पहुंचाते हैं। मैंने आपसे मांगा ही क्या था, बस थोड़ा सा प्यार। मैं थोड़ा सा प्यार चाहती थी आप सबसे। मैं भी कितनी पागल थी, मैं आपसे प्यार कर बैठी और मुझे खुद से नफरत होती है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, ही प्लीज़ ऐसा मत बोलो, तुम मेरी बात पूरी सुनने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पूरी सच बताऊंगा। देखो, इन दोनों बच्चों को देखो, क्या तुम चाहती हो ये बिना बाप के बड़े हो? दुनिया तुम्हें कैसी नज़रों से देख रही होगी। तभी मैडम लैन हंसते हुए कहती है,
क्या आपको अब याद आ रहा है कि मैं एक ओमेगा हूँ? हाँ, मैंने दोनों बच्चों को अकेला ही बर्थ दिया है। मैं इन दोनों बच्चों को ऐसी बनाऊंगी कि ये कभी लहन फैमिली से पीछे नहीं रहेंगे। ये हमेशा लहन्स को टक्कर देंगे। आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आपको आपको इन बच्चों का प्यार कभी नहीं नसीब होगा। आप हमेशा ये आपके आंखों के सामने होंगे, लेकिन ये कभी आपका नहीं होंगे। ये आपको डैड नहीं कहेंगे। अब फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। लैन किरण बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तभी मैडम लैन किरण के कंधों पर हाथ रख देती है और कहती है, बस अब कितने रोएंगे आप? इतने सालों से आप हमेशा रोते हैं। कब तक आप ऐसे रोते रहेंगे और खुद को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? लैन किरण कुछ नहीं कहते हैं। वो बस लैनी की तस्वीर को देखकर रोए जा रहे थे। अब हमें कुछ घंटों की बात का सीन दिखाया जाता है। वांग जी रेडी होकर खुद को मिरर में देखता है और मिरर में देखने के बाद कहता है, परफेक्ट। विंग, तुम मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। वांग जी और सिचेन दोनों लैन मेंशन से निकल जाते हैं जियांग मेंशन के लिए। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और लैन सिचेन, सुयांग मेन्नी, सोंगलैन, ये पांचों जियांग मेंशन पहुंचते हैं और वो जियांग मेंशन पहुंचकर बेल बजाते हैं। लिविंग एरिया में मैडम यू और जियांग सैमियान बैठे हुए थे। तभी मैडम यू एक सर्वेंट की तरफ देखकर कहती है, देखो कौन है। तो वो सर्वेंट गेट खोलता है तो वांग जी था। सर्वेंट अपना सर नीचे कर लेता है और सामने से हट जाता है। वांग जी अंदर आता है और वांग जी की पूरी टीम अंदर आती है और बिना कहे वांग जी सोफे पे बैठ जाता है और लैन कुरन के देखते हुए कहता है, मिस्टर जियांग, हेलो, आप कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप ठीक होंगे। जियांग सैमियान वांग जी को घूर कर देख रहे थे। वो बहुत गुस्से में देख रहे थे। तभी मैडम यू थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते, वांग जी, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी जैसे ही मैडम यू का आवाज़ सुनता है वो उन्हें बहुत गुस्से में अपने आंखें दिखाता है। मैडम लेन जैसे ही वांग जी की आंखें देखती है तो वो चुप हो जाती है। जियांग सैमियान कहते हैं, देखो, अगर तुम यहाँ कोई तमाशा करने के लिए आए हो तो प्लीज़ जाओ। तभी वांग जी कहता है, आपको नहीं लगता कि आपका ओमेगा काफ़ी सॉरी मेरा ओमेगा काफ़ी दिनों से आपके मेंशन रह रहा है? तो आपको नहीं लगता कि अब उसे अपने हस्बैंड के पास जाना चाहिए? वांग जी इस वक्त बहुत ही हैंडसम लग रहा था और साथ में डेंजरस भी दिख रहा था। जियांग सहमियान घूर कर वांग जी को देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है, मिस्टर जियांग, मेरे फेस पे ऐसा क्या है जिसे आप देखकर गुस्से में उबल उठते हैं? वांग जी की इतनी तेज आवाज़ अब शायद विंग के कानों में भी पहुंच चुकी थी। विंग इस वक्त अपने रूम में था और जेंग जेंग साथ था और साथ में यानली भी थी। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग दौड़कर अपने रूम से बाहर आता है और लेकिन वो कुछ दूर पे ही रुक जाता है। वहाँ से विंग वांग जी को साफ साफ देख पा रहा था। जब वांग जी की नज़र सीढ़ियों के ऊपर जाती है तो वो एक स्माइल करता है। वांग जी देखता है तो विंग की आंखों में आंसू थे और विंग की आंखें सिर्फ वांग जी को देख रही थी। वांग जी बस स्माइल कर रहा था। उसने भी कई दिनों से विंग को नहीं देखा था। वो विंग को देखकर और विंग की बेचैनी को देखकर उसे समझ आ गया था कि जितना वो तड़प रहा था उतना विंग भी तड़प रहा था। इधर विंग की आंखों में आंसू थे। वो बस वांग जी को देख रहा था। वो जैसे जैसे वांग जी को देख रहा था वैसे ही विंग की मुठिया अपनी शर्ट पे
कस रही थी, लेकिन फिर भी विंग का हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि विंग ने बहुत दिनों बाद वांगजी को देखा था। विंग को अपने हार्ट में पेन हो रहा था, क्योंकि विंग को एक बार फिर से वो सब याद आ चुका था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। यानली जो पीछे से विंग के कंधे पर हाथ रखकर शांत कराते हुए कहती है, विंग, खुद को शांत करो, सब ठीक हो जाएगा। विंग अपने आंसू भरी आंखों से वांगजी को देख रहा था। वांगजी भी विंग को देख रहा था। विंग को जैसे ही ये एहसास होता है तो विंग वहाँ से हट जाता है। वो फिर से अपने रूम में चला जाता है। विंग को ऐसा करते देखकर वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करने लगता है और मन में कहता है, विंग, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, फिर तुम मुझसे दूर रहना क्यों चाहते हो? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, फिर भी तो खुद को सज़ा क्यों दे रहे हो और मुझे भी सज़ा क्यों दे रहे हो? खुद को मुझसे दूर क्यों रख रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, फिर भी तुम मुझसे दूर जा रहे हो। पर कोई बात नहीं, अब हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। अब तुम हमारे साथ रहोगे। वांगजी और लैन सिचेन काउच पर जाकर बैठे हुए थे और जियांग सैमियन बस वांगजी और लैन सिचेन को गुस्से में घूर रहे थे। वांगजी जैसे ही ये देखता है कि कैसे जियांग सैमियन उसे घूर रहे हैं, तो वांगजी अपनी जगह से उठता है और जहाँ जियांग सैमियन बैठे थे वहीं चिपक कर जाकर बैठ जाता है और कहता है, फादर इल्लू, क्यों आप एक बच्चे की तरह जिद कर रहे हो? ये बोलकर वांगजी जियांग सैमियन को फेस पकड़कर दोनों हाथों से, जैसे बच्चे को वो दोनों तरफ से फेस पकड़ के खींचते हैं ना हल्के हाथों से, वैसे ही वांगजी दोनों तरफ से पकड़कर जियांग सैमियन को चिक्स को अपनी तरफ थोड़ा खींचता है। वांगजी को ऐसा करते देखकर सभी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जियांग सैमियन के गार्ड कहता है, छोड़ो मेरे बॉस को और दूर रहो उनसे। वांगजी उस गार्ड की तरफ गुस्से में घूरता है और कहता है, तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, तो तुम इससे दूर रहो। वैसे भी मैं अपने फादर इल्लू को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी बात आगे बढ़े। तभी जियांग सैमियन वांगजी की ऐसी हरकत देखकर वो समझ चुके थे कि ये अगर ऐसा कर रहा है तो ज़रूर ये कुछ बड़ा करने वाला है। जियांग सैमियन कहते हैं, मुझे लगता है कि हम दोनों को कहीं अलग चलकर बात करनी चाहिए, है ना वांगजी? जियांग सैमियन की बात सुनकर वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से उठकर जियांग सैमियन के पीछे जाने लगता है। जियांग सैमियन इस वक्त बहुत गुस्से में थे और उनकी वांगजी की ये हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। वांगजी जियांग सैमियन के साथ ही जा रहा था। वो विंग के रूम की तरफ जा रहे थे। तभी जियांग सैमियन वांगजी के हाथ पकड़ लेते हैं। तो वांगजी जियांग सैमियन के हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, ओहो, आपको पता है ना कि मुझे टच करना पसंद नहीं है। तो जियांग सैमियन कहते हैं, लैन वांगजी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरा विंग तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहेगा तो तुम उसे फोर्स नहीं करोगे। अगर मेरा विंग तुम्हारे साथ जाना चाहेगा तब भी वो तुम्हारे साथ जाएगा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम विंग को ले जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। जियांग सैमियन की बात सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता है और वो विंग के रूम की तरफ चला जाता है। वहीं विंग न जाने कब से अपने रूम में बैठकर रो रहा था। उसके दिल की धड़कनें उसे साफ साफ सुनाई दे रहे थे और उसे अजीब सा डर लग रहा था। वांगजी जैसे ही विंग के रूम में जाता है वैसे ही जेन चेंग और यानली जो विंग को चुप करा रहे थे, वो दोनों वांगजी को वहाँ देखकर उस रूम से निकल जाते हैं। वांगजी की नज़र विंग पर जाती है जो अपने दोनों फेस को दोनों घुटनों के बीच में छुपा कर रो रहा था। वांगजी विंग की तरफ बढ़ने लगता है
अब विंग को वांगजी के सेरोमन से पता चल चुका था कि वांगजी यहाँ है। विंग वांगजी के सेरोमन महसूस करते ही वो खुद को और समट लेता है और रोने लगता है। वांगजी विंग के पास जाकर बैठ जाता है और विंग के कंधे पर हाथ रखता है। वांगजी ने जैसे ही विंग को टच किया वैसे ही विंग को एक सुकून मिली। विंग को जैसे ही ये महसूस हुआ कि वांगजी ने उसे टच किया है तो विंग की हार्ट बीट और तेज हो गई और उसे सुकून मिल रहा था कि वो इस टच को 1 महीने बाद फील कर रहा है। वो इसी टच को तो महसूस करना चाहता था। वो यही तो चाहता था कि वांगजी उसे हग करे और उसे अपने सेरोमन से कंफर्ट फील कराए और उसे खूब सारा प्यार करे ताकि वो जल्द से जल्द वो सारे एक्सीडेंट भूल जाए। पर पता नहीं क्यों विंग वांगजी को फेस नहीं कर पा रहा था। वांगजी जैसे ही विंग को अपनी तरफ करता है तो विंग डर से घबरा जाता है। ये देखकर वांगजी को बहुत बुरा लगता है कि विंग उससे डर रहा है। आखिर क्यों? फिर भी वांगजी विंग को वक्त देना चाहता था। वो जानता था कि वो फिर से पहले जैसे कर सकता है, लेकिन विंग को अभी टाइम चाहिए ये सब के लिए। वांगजी को अब याद आ रहा था कि अगर वो टाइम पर नहीं जाता तो विंग खुद के साथ क्या करता। उसे बचपन में नहीं पता कि विंग ने खुद के साथ क्या किया। उस वक्त वो वहाँ नहीं था, इसलिए विंग को बचा नहीं पाया। लेकिन फिर भी वांगजी के रहते हुए विंग के साथ फिर से ऐसा हुआ। वांगजी को इसी बात की अफसोस थी कि वो अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी वांगजी विंग से कहता है, विंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? देखो विंग, तुम्हें जितना समय चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम उतना समय ले लो, पर विंग, तुम मेरे साथ चलो हमारे मेंशन। हम एक साथ हमारे घर में रहेंगे। विंग जैसे ही ये सुनता है हमारा घर, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा था कि वांगजी अब उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि सुसे ने विंग को ऐसी हालत में देखा था जो वांगजी बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि वांगजी विंग के ऊपर किसी का भी नज़र बर्दाश्त नहीं करता था। विंग को बस यही बात सताए जा रही थी कि सुसे ने शायद वो वीडियो वांगजी को भेज दिया होगा जो उसने शर्टलेस था। शायद यही डर था विंग को कि इसके लिए वांगजी उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वांगजी विंग के लिए एकदम साइको था। वांगजी विंग के लिए इतना पागल था कि वो कभी दूसरे को दिखा ही नहीं पाया, और वांगजी का ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ विंग जानता था। तभी वांगजी कहता है, विंग, तुम्हें पता है कि ब्रदर और जेंग चेंग दोनों एक दूसरे से मैरिड है, और ये बात तुम्हारे फादर को पता चल चुकी है। जैसे ही विंग ये बात सुनता है वांगजी की तरफ देखने लगता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो इस बारे में। अब वांगजी को समझ आ चुका था कि विंग को कुछ भी नहीं पता। तभी वांगजी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, विंग, कुछ गलत सिचुएशन थी। ब्रदर ने शायद उस वजह से जेंग चेंग से शादी कर चुके थे और उन्होंने ये बात सीक्रेट रखा था, और उस दिन हॉस्पिटल में ब्रदर और जेंग चेंग एक दूसरे को हक कर रहे थे, और ये उन्हें हक करते हुए मिस्टर जंग ने देख लिया था और उन्होंने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। पर मेरा यकीन करो विंग, ब्रदर जेंग चेंग से सच में प्यार करते हैं, और जेंग चेंग भी तो ब्रदर से प्यार करता है ना। विंग, हम यहाँ तुम दोनों को लेने आए हैं। देखो विंग, तुम वहाँ वापस नहीं जाओगे तो जेंग चेंग तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? सोचो विंग, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो और तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर रहूं। तो जेंग चेंग और गगा भी नहीं चाहते कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहे। जेंग चेंग तुम्हारे वजह से ब्रदर के साथ नहीं जाना चाहता। विंग,
तुम कब तक ऐसे गुस्से में तुम यहाँ रहोगे? तुम मुझसे कब तक नाराज रहोगे? इसलिए जियांग ज़ेमियान ने मुझसे ये शर्त रखा है कि अगर जाने के लिए तुम मान जाओगे तो ही वो जियांग चैंग को तुम्हारे साथ भेजेंगे। अब विंग के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या उसके साथ वो कुछ दिन रूम में क्या रहा उसको तो पता ही नहीं।